आपने कभी सोचा है कि वृंदावन में इतनी भीड़ क्यों होती है? दुनिया जहान के लोग वहां क्यों आते हैं? क्योंकि ठाकुर जी सबसे मिलते हैं, सबको देखते हैं, सबकी सुनते हैं। सबकी सुनते हैं, सबको देखते हैं, इसीलिए तो मैं आपको अनुभव सुना पाता हूं। आज ये अनुभव सुनिए, बड़ा कमाल का अनुभव है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह अनुभव श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी ने बताया। एक बार हुआ यूं कि गोस्वामी जी अपने घर पर बैठे हुए थे, अपनी बैठक पर। उनकी बैठक जहां है वहां गली खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो कई बार लोग रास्ता भटक करके उधर से आ जाते हैं, जिनको रास्ता पता नहीं होता है। तो गोस्वामी जी अपने ध्यान में थे, ठाकुर जी के ध्यान में थे, पद गुनगुना रहे थे। इतने में उन्हें एहसास हुआ कि कोई आदमी आकर के खड़ा हुआ है। आंखें खोली तो देखा कि बैठक के सामने कोई खड़ा हुआ है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आप गलत आ गए हैं, उधर से चले जाइए। तो उस व्यक्ति ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, सरल स्वभाव में, कि आज भीड़ बहुत है, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पिलाएंगे क्या? गोस्वामी जी बताते हैं कि उनकी मुस्कुराहट बड़े कमाल की थी। मैंने सामान हटाया और उनको कहा कि आइए बैठिए आराम से, पसीने में लथपथ हो गए हैं आप, बैठिए। और पास ही रखे मटके से उठा करके पानी दिया उन्हें। उन्होंने जल पिया, थोड़ी देर बैठे, धन्यवाद किया और जाने लगे। तो गोस्वामी जी ने ऐसे ही पूछ लिया कि आप ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, कब से आते हैं वृंदावन? तो उन्होंने बताया कि मैं तो हर अमावस्या को आता हूं। तो बोले, अरे वाह, कहां से आते हैं? तो उन्होंने बताया कि आगरा में बालकेश्वर कॉलोनी है, मैं वहां रहता हूं क्वार्टर में, नाम रामाधार चतुर्वेदी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अच्छा, हर अमावस्या को आते हो? बचपन से ही ठाकुर जी के भक्त हो? तो रामाधार जी ने कहा कि अरे नहीं, ऐसा भाग्य कहां। वो तो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो ठाकुर जी का बचपन से नाम लेते हैं। हमने तो जिंदगी में बहुत अच्छे बुरे सब तरह के काम किए, जिंदगी को नाप तोल से जिया है, सब तरह के मन में विचार रहे हैं। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे जीवन बदल गया, और अब लगता है कि ठाकुर जी के अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बताना चाहेंगे वो घटना? तो रामाधार जी वहां फिर से बैठ गए, बताने लगे। बोले, हुआ यूं कि एक बार पत्नी शादी में गई थी, वहां से आई, आकर के अपने सारे गहने उतारे और एक छोटे से संदूक में रख दिए, और संदूक को रेडियो के पास रख दिया। बात आई गई हुई, महीने भर बाद किसी और शादी में जाना था। तो गहने देखने लगी, अलमारी में देखे गहने नहीं मिले, इधर उधर देखे नहीं मिले। बहुत देर सोचा, फिर ध्यान आया, अरे वो तो रेडियो के पास रख दिए थे एक संदूकची में। वहां जाकर देखा, वहां भी नहीं मिले। परेशानी हो गई, मैं घर पर था नहीं। तो सारा घर छान मारा, लेकिन गहने नहीं मिले। रिश्तेदारों को पूछा, पड़ोसियों को पूछा, सबको पूछा, कहीं गहनों का कुछ पता नहीं चला। बड़ी दुखी थी, परेशान थी। मैं शाम को घर आया, देखा कि घर सारा बिखरा हुआ है। मैं भी थोड़ा घबरा गया कि हुआ क्या। सामने पत्नी आई, पत्नी को देखा, चेहरा उतरा हुआ है। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने सारा मसला बताया, सारी बात बताई। मैं भी थोड़ा परेशान हुआ। तो पत्नी की चिंता देख करके मैंने पत्नी से कहा कि चिंता मत कर, हमारी मेहनत की कमाई के गहने हैं, मिल जाएंगे, घबरा मत, परेशान मत हो। पत्नी शादी में भी नहीं गई, बहुत परेशान हो गई। अड़ोस पड़ोस के लोग आने लगे, कहने लगे, अरे पता लगा, मिले या नहीं मिले? फलां ज्योतिषी के पास चले जाओ, वो बता देता है। उसके पास चले जाओ,
वो बता देगा गहने किसने चुराए हैं, कहां मिलेंगे, कहीं रख के भूल गए हो क्या। कई तरह की सलाह लोगों ने दी, किसकी सलाह माने किसकी ना माने। कई लोगों ने दावे किए कि वो तो पक्का बता ही देंगे, तो उनके पास गए। किसी की दक्षिणा 21 रुपए, किसी की 11 रुपए, किसी की 51 रुपए। ये सब करते करते समय बीत रहा था, बड़ी परेशानी हो रही थी, चिंता थी, सोना सस्ता तो आता नहीं है। रामाधार जी बताते हैं कि वो अपने बहनोई की फैक्ट्री में काम करते थे, कारखाना था वहीं पर। बहनोई बड़े सज्जन व्यक्ति, भगवान के अनन्य भक्त। तो फैक्ट्री गए थे, परेशान थे, लगातार परेशान देख रहे थे बहनोई ने। तो बहनोई ने कहा कि पता लगा तुम्हारा कुछ? क्या जवाब देते? कहीं कुछ पता लगता तो बता ही देते। तो बहनोई ने कहा कि तुमने अपने सारे प्रयास कर लिए ना, अब एक आखिरी प्रयास कर लो मेरे कहने से। तो रामाधार जी ने कहा कि बताओ। बोला कि एक बार ठाकुर जी के पास जाओ, बाके बिहारी जी के पास। वो तो वो भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं होता। वहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं। एक बार ठाकुर जी के पास जाओ, तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। तो रामाधार जी ने सोचा ठीक है, जब सबकी बात मान ली है तो एक अच्छा काम है, मंदिर ही जाना है, चले जाएंगे। तो बहनोई ने कहा कि नहीं, सच्चे मन से जाना, ईमानदारी से जाना, और ठाकुर जी को दिल से बताना कि ठाकुर जी ये समस्या है, इसका हल करो। जब दिल से बात करोगे ठाकुर जी जरूर सुनेंगे, तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। तो रामाधार जी अपनी पत्नी के साथ अगले ही दिन सुबह आगरा से वृंदावन चले गए। पास ही में ठाकुर जी के मंदिर गए, ठाकुर जी को सारी समस्या बताई। अपनी समस्या बता के बिहारी जी को प्रणाम करके वापस घर आ गए। रामाधार जी बताते हैं कि उस रात्रि हम इस बात के लिए आराम से सोए कि भगवान के दर्शन बहुत अच्छे हुए। मन में एक सुखद एहसास था। सुबह रोजाना की तरह उठे, पत्नी पहले उठी। पत्नी क्या देखती है, क्वार्टर के आंगन में एक अखबार है, अखबार में कुछ लिपटा हुआ रखा है। उठाकर देखती है तो गहने रखे हुए हैं। मुझे आवाज देती है, मैं भी दौड़ कर आया और देखा कि एक अखबार में सारे गहने रखे हुए हैं। और खाली गहने ही नहीं, एक अंगूठी भी थी जो हमें ध्यान में भी नहीं थी, वो पहले गुम हो गई थी, वो भी वहां पर रखी हुई है। मेरी पत्नी जोर से चिल्लाने लगी, बिहारी जी ने सब कुछ लौटा दिया, बिहारी जी ने सब कुछ लौटा दिया। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं भी झूम उठा कि ठाकुर जी ने एक ही बार में सुन ली। हम दोनों पति पत्नी खुश थे। गोस्वामी जी, वो दिन है और आज का दिन है। गृहस्थ जीवन में हूं, ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाता, लेकिन हर अमावस्या पर ठाकुर जी के पास आता हूं। और इसलिए नहीं आता कि गहने वापस मिल गए थे, इसलिए आता हूं कि उस दिन विश्वास हुआ था कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ है ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं। वो सच में सबको वो दे सकते हैं जो उनके भाग्य में भी नहीं होता। एक बार दिल से मांग के तो देखो, विश्वास करके तो देखो। जो कोई नहीं कर सकता वो बाके बिहारी कर सकते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के मालिक हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, सब कुछ है। एक बार विश्वास करके तो देखो, बस विश्वास की बात है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।